अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? खैरियत से होंगे? माशाल्लाह हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं हदीस। बहुत ही खूबसूरत हदीस है, बने रहिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये हम वो चीज़ समझाने की उसमें हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया और आखिरत से बेहतर क्या है? दीन फैलाना, क्योंकि वो ही इल्म बेहतर है। जिसके पास इल्म है उसने फैलाया, वो दीन नहीं जिसके पास था और वो अपने साथ लेके दुनिया से चला गया। तो चलिए जान लेते हैं, बने रहिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जबर रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, इल्म दूसरा का होता है, यानी इल्म दूसरे का होता है। एक वो इल्म है जो दिल में उतर जाए, वही इल्म नफ़ा है, और दूसरा वो इल्म है जो सिर्फ ज़बान पर हो, यानी अमल और अखलाक से खाली हो, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के खिलाफ इसकी मुजरिम है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के खिलाफ उसकी मुजरिम होने की दलील है। यानी ये इल्म इल्ज़ाम देगा, ये इल्म अंजाम देगा, जानने के बावजूद अमल क्यों नहीं फैलाया। यानी ये इंजाम तुम्हें अमल देगा, अंजाम देगा कि जानने के बाद क्यों नहीं किया, यानी क्यों नहीं आपने फैलाया। तो कहने का मतलब ये है कि इल्म चाहे कम हो या ज़्यादा हो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पानी है, यानी आप पानी पीने बैठे हो, आपके पास प्यासा आ जाता है और वो थोड़ा सा आप देखते हो मेरे पास थोड़ा सा पानी है और मैं इसे पीऊँगा, मेरी प्यास ही बुझ पाएगी, तो अगला आपने प्यासा छोड़ दिया ना, तो आपको उसका अजर नहीं मिलेगा। उस थोड़े से पानी में आपने आधा पानी उसे दे दिया, उसकी भी प्यास, यानी उसका भी अलग ठंडा हो गया और आपका भी हो गया। थोड़े इल्म की भी फैलाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके पास मटका भरा हो, आपने सबको पिला दिया, तो वो भी बहुत बेहतर बात है। आपके पास मटका भरा हुआ है, नहीं इतना सारा इल्म अल्लाह ताला ने दिया, आलिम हो आप, हाफिज़ हो आप, आपने चारों तरफ फैला दिया, तो आपका तो मर्तबा बहुत बड़ा है। लेकिन आपका मटका भरा हुआ है, आपने किसी को भी पानी की नहीं पूछी, आया आपके पास, सलाम दुआ करके वापस चला गया। कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा मटका भरा हुआ है, इल्म से आपने फैलाना ज़रूरत नहीं समझा, तो वो चीज़ आपके फ़ायदे की नहीं है, क्योंकि भरा ही रह गया। तो चलिए आगे चल जाते हैं। हज़रत उक़बा बिन आम रज़ा से फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हम लोग शफ़ा में बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, तुम में से कौन शख्स उसको पसंद करता है कि रोज़ाना सुबह बाज़ार बुतहान या हकीकी में जाए और उम्दा ऊँटियाँ बगैर किसी गुनाह के, मसलन चोरी वगैरह और बगैर कता रहमी के ले आए। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसको तो हम में से हर शख्स पसंद करेगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी सुबह के वक्त मस्जिद में जाकर कुरान की 2 आयतों का सीखना या पढ़ना, या दो ऊँटनियों से 3 आयतों का 3 ऊँटनियों से, और 4 का 4 अफजल है, और इनके बराबर ऊँटों से भी अफजल है। यानी वहाँ पे मक्का पे ऊँटनियों को ज़्यादा अफजल जाना जाता है, जो लाल ऊँटनी होती हैं, तो उनके बराबर दिया गया, क्योंकि आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खरीद के ले आते हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद कौन सी फ़ायदेमंद है, ये चीज़ आप लेके आ रहे हो, आपको पता है मेरे लिए सेहत के लिए ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा, आप सारी चीज़ ले आते हो। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपके लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, वो बता दूँ, तो बताया कि नमाज। यानी इरशाद फरमाया, तुम्हारी सुबह के वक्त मस्जिद में जाकर कुरान की 2 आयत का पढ़ना उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो आप दिन भर में करते हो। यानी सिखाया, पढ़ाया और सुनी, यानी आपने 2 पढ़ाया, सिखाया, पढ़ी, सुनी, जो भी आपने किया वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो 2 ऊँटनियाँ जो बहुत ताकतवर हैं, वो 3 ऊँटनियाँ जो आपने 3 आयत पढ़ी, हर चीज़ का आपको असर। जैसे आप मस्जिद गए, मस्जिद में आपने 2 आयत पढ़ी कुरान शरीफ की, तो आपको उसका 2 ऊँटनियों सवाब मिला। आप मस्जिद में कोई आपके पास बैठा हुआ, आपने उसे वो इल्म बता दिया, तो आपको 3 ऊँटनियों का सवाब मिल गया, क्योंकि आपने इल्म फैला दिया। तो समझ आने के लिए बताया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हदीस का मतलब ये है कि आयतों को तादाद टहनियों और ऊँटनियों की तादाद से अफजल है। मसलन 1 आयत और 1 ऊँटनी और 1 ऊँट दोनों से अफजल है। हज़रत माज़ बिन रज़ा फरमाते हैं कि
मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ, जबकि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। बेशक हदीस शरीफ के दूसरे जुमला का मतलब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकसीम करने वाले हैं और अल्लाह ताला इस इल्म की समझ, उसमें गौर फिक्र और उसके मुताबिक अमल की तौफीक देने वाले हैं। यानी जो इसमें गौर फिक्र करता है अल्लाह ताला उसके अमल की तौफीक देने वाले हैं। तो हजरत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सुनने से लगाया, यानी मुझे अपने सीने से लगाया और ये दुआ दी, या अल्लाह इसे कुरान इल्म अता फरमा दीजिए। यानी मुझे सीने से लगाया, फिर ये दुआ दी, या अल्लाह इसे कुरान इल्म अता फरमा दीजिए, यानी कुरान का इल्म अता फरमा दीजिए। तो हज़रत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया, फिर ये दुआ फरमाई, या अल्लाह इसे कुरान का इल्म फरमा दीजिए। तो हजरत अनस रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के अलामात में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आ जाएगी, यानी इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आ जाएगी, शराब खुल्लम खुल्ला पी जाएगी और जिना फैल जाएगा। जी तो मतलब ये इल्म उठा लिया जाएगा और शराब खुल्लम खुल्ला पी जाएगी और जना खुल्लम खुल्ला होगा, ये सारे बुरे काम खुल्लम खुल्ला किए जाएंगे। तो जना फैल जाएगी, यानी जना भी फैल जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं एक मर्तबा सो रहा था कि इसी हालत में मुझे दूध का प्याला पेश किया गया। मैंने उससे इतना पिया कि मैं अपने नाखूनों तक से शराब की असरार निकलते हुए महसूस कर रहा था। मतलब इतना पिया कि अपने नाखूनों से शराब के निकलते हुए महसूस कर रहा था। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर को दिया। साहबा रज़ा ने दरियाफ्त किया कि आपने उसकी क्या तामीर की, तो इरशाद फरमाया, इल्म, यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम में से फिर पूरा हिस्सा मिलेगा। यानी इल्म फैलाने का वो जो दूध पिया था वो इल्म का था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलूम से भरपूर हिस्सा मिलेगा। अलूम में से उसे भरपूर हिस्सा मिलेगा। किसको मिलेगा? तो दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तावीर की, इरशाद फरमाया, इल्म ताइनी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया। यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलूम से भरपूर हिस्सा मिलेगा। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमूमन भलाई यानी इल्म से कभी शेर नहीं होता। वह इल्म की बातों को सुनकर सिखाता रहता है, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। यानी इल्म ऐसे कभी भी इल्म से वो कभी शेर नहीं होता, यानी कभी भी झिकता नहीं है। यानी इल्म से कभी भी पेट नहीं भरता। वो इल्म को हमेशा जब तक जीता है, जब तक फैलाता रहता है, यहाँ तक कि मौत आ जाती है। इल्म फैलाते फैलाते उसको सुनकर सिखाता रहता है, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। आपने कहीं से अच्छी बात सीखी, आपने फैलाई, तो इसका मतलब कहीं से भी इल्म सीखा, आपने फैलाया, तो जहाँ तक कि वो उसे मौत आ जाती है, वो इल्म की बातें फैलाता रहता है, यहाँ तक कि वो जन्नत में यानी उसे जन्नत नसीब हो जाती है। जब इतना अच्छा इंसान जाता है तो उसे जन्नत नसीब तो होती है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। हज़रत अबू रज़ा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, अबू
अबू जरा अगर तुम सुबह जाकर एक आयत कलाम अल्लाह की तारीफ की सीख लो तो नवाफिल की 100 रकात से अफजल है। यानी एक रकात तुम एक सूरत अल्लाह ताला की सीख लो तो 100 नवाफिल से भी अफजल है। यानी सीख लो तो नवाफिल 100 रकात नवाफिल से अफजल है। अगर एक बाप इल्म का सीख लो, यानी एक बाप इल्म का सीख लो तो ख्वाब उस वक्त का अमल हो या ना हो, मसलन तमीम के मसाइल तो 1000 रकात नवाफिल से पढ़ने से बेहतर है। एक बाब हिस्सा आपने पढ़ लिया, इल्म सीख लिया तो 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि तब हम हदीस यानी दीन की बातें जानते हैं, तब हमें ये छोटी छोटी चीज़ों की पता चलता है। तब जाके इंसान जब ये चीज़ें सीखता है तो इतना फ़ायदा मिल रहा है तो इंसान ज़रूर कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, खोलेगा, पढ़ेगा, फैलाएगा, क्योंकि तब वो दीन की बातें फैलाएगा, तभी तो दीन की बातें फैलेंगी। क्यों? अपने अंदर ही उस दीन को लेकर दुनिया में आया, दीन मिला और दुनिया से उस दीन को अपने अंदर ही लेकर चला गया, तो ना तो उसको खुद फ़ायदा हुआ ना दूसरों को फ़ायदा हुआ उससे। तो ये अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो मेरी उस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में सिर्फ किसी खैर की बात को सीखने या सिखाने के लिए आए तो वो सवाब में अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले के दर्जा में है। यानी सिर्फ सीखने और सिखाने की घर से आएगा तो अल्लाह ताला के जिहाद करने से भी बेहतर है, जिहाद करने वाले के दर्जा में है। यानी जिहाद करने वाले की दर्जा में जिहाद करने वाले के दर्जा में है। तो और जो उसके अलावा किसी और गरज से आए तो वो उस शख्स की तरह है जो दूसरों के साज व सामान को देख कर रहा हो और जाहिर है यानी उस इंसान की तरह दूसरे के सामान को देखते हैं। जाहिर है कि दूसरे की चीज़ों को देखने से अपना कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी हम किसी की शादी में गए, बहुत सारा दहेज, बहुत सारी दावत, बहुत चीज़ें हमने देखी संवारी, लेकिन हमें उससे क्या फ़ायदा हो? कुछ भी फ़ायदा नहीं हो। देख दाख के हम घर वापस आ गए। तब हम उस चीज़ को करेंगे तब हमें फ़ायदा होगा कि हमने लोगों के लिए इतनी अच्छी दावत की, इतने सारे लोग खा के गए, हमारी वजह से भूखे भी आए थे, और जिन्होंने सालों से सिर्फ बकरा ईद पर ही बकरे का गोश्त खा पाते हैं, वो आज हमारी वजह से दावत में बकरे का गोश्त खा पाए। तो फ़ायदा किसको होगा? करने वाले को, ना कि उस देखने वाले को। तो वैसे ही दीन का मर्तबा है। और जो उसके अलावा किसी और गरज से आए तो उस शख्स की तरह है जो दूसरों के साथ सामान को देख रहा हो और जाहिर है कि वो दूसरे की चीज़ को देखने से अपना कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा। सिर्फ अपने खाने से ही उसको पेट भरेगा और अपना ही चीज़ से ही फ़ायदा पहुंचा पाएगा, दूसरे के देखने से गरज उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा हदीस शरीफ में मज़कूरा फजीलत तमाम मस्जिद के लिए है, क्योंकि मस्जिद यानी मस्जिद में सिर्फ उस गरज से जाना चाहिए कि हम दीन की बात सीखेंगे और सीख के आके हम दीन की बातें बाहर आकर फैलाएंगे, और अच्छी बातें सीखने जा रहे हैं, अच्छी बातें हम बाहर आकर फैलाएंगे। तो नबी की ताबिया में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से फरमाते हैं कि मैंने अबू अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जो तुम में से सबसे अच्छे अखलाक वाले हैं, जबकि वो साथ साथ इनमें दीन की समझ भी हो। यानी अच्छा अखलाक भी और साथ साथ उसमें दीन की समझ भी हो। यानी अल्लाह ताला ने इतना अच्छा तो पहले से ही बना कर पैदा किया है, इतना अच्छा अखलाक वाला, इतना अच्छा दिल दिया है, इतना अच्छा इंसान बनाया है, उसमें थोड़ी सी दीन की समझ और दे दी तो वो सबसे बेहतर इंसान है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग का नूर की तरह है, यानी लोगों का नूर की तरह है जिस तरह सोने चांदी का नीन होती है, और जो लोग इस्लाम लाने से पहले बेहतर है वो लोग इस्लाम के ज़माना में भी बेहतर है, जबकि उनमें दीन की समझ हो। यानी दीन की समझ होना बहुत ज़रूरी है। फ़ायदा उस हदीस शरीफ में इंसानों को कानून
इंसानों को कानून के साथ तस्बीह दी गई है। जिस तरह मुखलफ कानून में मुखलतिफ मदीद यानी निहायत होती है। निहायत यानी उनके लिए कोई बढ़ता, जैसे कानून में बनाया जाता है कि आपको मौत से पहले आपकी ज़रूरी बात बताई जाएगी, वैसे ही निहायत दी गई है होती है। बाज ज़्यादा कीमती जैसे सोना चांदी, बाज कम कीमती जैसे सोना और कोयला। इसी तरह मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ आदात व सफ़ात होती है, आदात व सफ़ात होती है, जिनकी वजह से बाज ऊंचे दर्जे के होते हैं और बाज कम दर्जे के होते हैं। फिर जिस तरह सोना चांदी जब तक कान में पड़ा रहता है उसकी कीमत वो नहीं होती जो कान से निकलने के बाद होती है, उसी तरह जब तक आदमी कुफर की जुल्मत में छुपा रहता है, ख्वाह उसकी अंदर कितनी ही शकावत हो, कितनी तरह जब तक आदमी कुफर की जुल्मत में छुपा रहता है, ख्वाह उसकी अंदर कितनी ही शकावत हो, कितनी ही सजाअत हो, उसकी वो कीमत नहीं होती जो इस्लाम लाने के बाद दीन की समझ पूछ हासिल करने के बाद होती है। यानी इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम की समझ बूझ रखने के बाद होती है। वो कहने का मतलब यही है कि आप दीनदार हो, दीन की बात आपको आती है, दीन फैलाइए। अच्छी बातें फैलाना आपका काम है, आप पे लाजिम किया है दीन की बातें फैलाना। आपको इसलिए दीन की बातें नहीं सिखाई गई, अल्लाह ताला ने आपको इसलिए नहीं सिखाया, इतनी सारी नेमतें आपको इसलिए नहीं दी अल्लाह ताला ने कि आप अपने अंदर छुपा के रखे, सिर्फ अपने अंदर, और जब जाए दुनिया से तो अपने अंदर ले जाए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ना ही तो ये आपके फ़ायदे के लिए और ना ही दूसरों के फ़ायदा का काम है। जब आपको अल्लाह ने इतनी अच्छी चीज़ों से नवाजा तो उसे फैलाइए, खुशबू की तरह आप महकोगे और आपकी खुशबू भी हर जगह महकेगी कि हर इंसान पर आपकी अच्छाई तारी हो जाएगी, आपकी बातें हर जगह फैल जाएगी। तो आप अपनी बातें फैलाइए, यानी दीन को आगे फैलाइए। हज़रत उमैमा रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खैर की बात सीखे या सिखाने ही के लिए मस्जिद जाए तो उसका सवाब उस हाजी की सवाब से तरह है जिसका हज कामिल हो गया, यानी इसका हज कबूल हो गया उस हज की तरह है। आपको बैठे बिठाए मतलब आपको हज करने की ज़रूरत भी नहीं हो, हज कबूल होने का कितना बड़ा मर्तबा है, हर किसी की हज कबूल नहीं होती है। तो वो आपको सिर्फ दीन सिखाने की वजह से, अच्छे अखलास रखने की वजह से आपको वो मर्तबा मिल जाता है। तो आपको सिर्फ छोटी सी मेहनत करनी है। आपको तो अल्लाह ताला ने पहले से इतना सारा दीन दिया है, उसे फैलाइए, अच्छे अखलास रखिए, बुरा मत सोचिए किसी के बारे में, अच्छा सोचिए, दीन को फैलाइए, अच्छी बातें फैलाइए, आपका काम है बस ये। आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत अबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और इनके साथ आसानी का बर्ताव करो और सख्ती का बर्ताव ना करो। यानी लोगों को दीन सिखाओ, आसानी का बर्ताव करो, सख्ती का बर्ताव मत करो, आसान तरीके से दीन सिखाओ ताकि उनके लिए आसान हो जाए दीन के रास्ते चलना। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से एक मरतबा मदीना के बाज़ार से गुजरते हुए ठहर गए और फरमाया, बाज़ार वालों, तुम्हें किस चीज़ ने हाजी बना दिया? लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम यहाँ बैठे हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज तकसीम हो रही है, क्या तुम जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से अपना हिस्सा लेना नहीं चाहते हो? लोगों ने पूछा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज क्या तकसीम हो रही है? आपने फरमाया, मस्जिद में लोग दौड़े हुए मस्जिद में गए। अबू हुरैरा रज़ा लोगों के वापस आने के इंतज़ार में वहीं ठहरे रहे यहाँ तक के लोग वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात हुई कि तुम वापस आ गए? इन्होंने अर्ज़ किया, अबू हुरैरा, हम मस्जिद गए, जब हम मस्जिद में दाखिल हुए तो हमने वहाँ कोई चीज़ तकसीम होती हुई नहीं देखी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा ने उनसे पूछा, तुमने मस्जिद में किस को नहीं देखा?
देखा तो इन्होंने अर्ज किया, जी हाँ, हमने कुछ लोगों को देखा, वो नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोगों को कुरान करीम की तलावत कर रहे थे और कुछ लोग हलाल हवा हराम का मजाक उड़ा रहे थे। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, तुम पर अफसोस है, यही तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास है। तुम पर अफसोस है, तुम वापस आ गए, यही तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास है। क्योंकि वहाँ जाकर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुछ अल्लाह की बातें फैला रहे थे और कुछ हलाल व हराम की बातें कर रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदा के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं और सही बात उसके दिल में डाल देते हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदा के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं और सही बात उसके दिल में डाल देते हैं। तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला हमें पसंद करते हैं, हमारे अंदर दीन की बात भी दी और दीन फैलाने का हमें दीन फैलाने के लिए भी मुतवज्जा किया है कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं ना, हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हम भी उन बुरे इंसानों में ही शामिल हो जाएंगे जब अल्लाह ताला हमें पसंद नहीं करेंगे। उन्हीं इंसानों में शामिल हो जाएंगे जिस पे पानी तो पड़ा, उसने ना तो अपने ऊपर ठहराया, मतलब ना तो अपने ऊपर ठहराया, ना ही लोगों को उससे फ़ायदा होने दिया। तो कहने का मतलब ये, उन बुरे इंसानों से हटिए और अच्छे इंसानों में शामिल होइए। दो अल्लाह ने आपको दीन दिया है, उसे फैलाइए। ये मत शर्म कीजिए कि इंसान आपसे क्या चाहता है। अल्लाह ने आपको जो चीज़ दी है वो उस इंसान में नहीं है, क्योंकि हर इंसान में अल्लाह ने एक अलग अलग इंसान अलग तरीक़ा से पैदा किया। क्यों? हर इंसान के अंदर वो अच्छाई पैदा की है कि वो इंसान हर लिहाजे से अच्छा काम कर सकता है, कि ज़रूरी नहीं हर इंसान को अपने से बड़ा समझ के अपनी अच्छाई को पीछे छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेकार की चीज़ें होती हैं। अपने आप को छोटा समझना बहुत बुरी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने मुझे इतना ही इल्म देना था, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला और इल्म देंगे तो मुझे और भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने मुझे इतना इल्म दिया, इतनी समझ दी है, मैं इतने ही इल्म को मैं आगे फैलाऊँगा और हो सकता है मुझे और ज़्यादा इल्म समझने की मिल जाए और ज़्यादा समझने को मिल जाए। तो इस गरज से, अल्लाह की गरज से आप उस इल्म को फैलाइए जो आपके पास है, थोड़ा ही सही, लेकिन समझ तो आपके पास बहुत है ना। उस समझ से समझाइए इंसान को, ताकि वो दीनदार जो भटका हुआ है वो दीनदार भी दीन के रास्ते पर आ जाए, क्योंकि उसके पास इल्म तो बहुत है लेकिन उसके अंदर दीनदारी नहीं है। तो ताकि वो अपने दीन को इंसानों में फैला दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदा के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं और सही बात उसके दिल में डाल देते हैं। तो हज़रत अबू बाकिया लेसी हज़रत अबू वक़दर लेसी रज़ा से रवायत है कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ फरमाते और लोग भी आपके पास मौजूद थे। इतने में 3 आदमी आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ मुतवज्जा हुए और एक चला गया। वो दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए और इनमें से एक साहब को हल्का में खाली जगह नज़र आई, वो उस जगह बैठ गए। दूसरे साहब लोगों के पीछे बैठ गए और तीसरे आदमी जैसा के ऊपर गुजरा, पुस्त फेर कर चला गया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का से फारिग हुए तो इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन 3 आदमियों के बारे में ना बतलाऊं? एक ने तो अल्लाह ताला के पास अपनी जगह बनाई, यानी हल्का में बैठ गया, और तो अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत में जगह दे दी। दूसरे ने हल्का के अंदर बैठने में शर्म महसूस की तो अल्लाह ताला ने भी उसके साथ हया का मामला फरमाया, यानी अपनी रहमत से महरूम न फरमाया। और तीसरे ने
बेरुखी की, अल्लाह ताला ने भी उससे बेरुखी का मामला फरमाया। यानी जैसे उन्होंने अल्लाह ताला से उन्होंने गुलवा रखा, यानी जितना उन्होंने अल्लाह ताला से प्यार किया उसी तरह अल्लाह ताला ने उनसे प्यार किया। केवल सिर्फ अल्लाह ताला के प्यार की वजह से वो मजलिस में वो जगह देख कर वहाँ बैठ गए, तो वो अल्लाह ताला ने वो अपने करीब कर लिए। जो वो वहाँ से चले गए तो अल्लाह ताला ने वो अपनी महसूस को अल्लाह ताला ने हया व मामला फरमाया, यानी अपनी रहमत से महरूम फरमा दिया। जो वहाँ से चले गए थे उन्हें अपनी रहमत से महरूम फरमा दिया। और जो जगह देखी और शर्मा रहे थे बैठने में, तो महसूस कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने भी उसके साथ हया का मामला फरमाया, यानी अपनी रहमत से महरूम फरमा दिया। तो हमें मालूम होता है कि हमें जहाँ भी मजलिस, यानी जहाँ भी हमें अच्छी बात है सुनने को मिल रही है, वहाँ हमें जगह देकर बैठ जाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में ले ले, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत ही हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। तो चलिए आगे चलते हैं। हज़रत अबू हारून अब्दुल्ला रजा से रवायत है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रजा ने अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नकल फरमाया, तुम्हारे पास लोग मशरिक की जानिब से दीन का इल्म सीखने आएंगे, यानी दीन का इल्म सीखने आएंगे। लिहाजा जब वो तुम्हारे पास आए तो उनके साथ भलाई का मामला करना। हज़रत अबू हुरैरा सईद रज़ी अल्लाह से अना के शागिर्द अबू हारून अब्दुल रज़ा कहते हैं कि जब हज़रत अबू सईद रज़ा हमें देखते तो फरमाते खुश आमदीद, यानी खुश होकर उनसे कहते खुश आमदीन इन लोगों को जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत फरमाई। यानी आपके पास जो लोग दीन की बात सीखने आए उनसे बोलिए खुश आमदीद, यानी आप हमारे पास आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए बैठिए हमारे पास थोड़ी देर के लिए, दीन की बातें सीखिए, अच्छी बातें, ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए, ताकि वो आपके पास बैठ जाए। आप उसका अच्छे तरीक़े से इस्तकबाल कीजिए, ताकि आपके पास वो 1 मिनट रुकने की बजाय 5 मिनट रुकना अच्छा समझे। तो चलिए, क्योंकि आपकी वजह से एक बुराई ख़त्म हो जाती है, एक अच्छाई पैदा हो जाती है। हज़रत वसीला बिन इसका रज़ा रवायत फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो महज जो शख्स इल्म की तलाश में लगे फिरे उसको हासिल भी कर ले तो अल्लाह ताला उसके लिए 2 अजर लिख देते हैं, और जो शख्स इल्म का तलब हो लेकिन उसको हासिल ना कर सके तो अल्लाह ताला उसके लिए 1 अजर लिख देते हैं। यानी अजर का सबब तो है कि मुझे अजर मिल जाए, मतलब, और हासिल ना कर सके, उसे इल्म को हासिल ना कर सके तो उसे 1 अजर मिलेगा। तो जो शख्स इल्म का तलब हो लेकिन उसे हासिल ना कर सके तो अल्लाह ताला उसके लिए 1 अजर लिख देते हैं। तो हज़रत सुफ़मान बिन इस्लाल मुरादी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त अपने सुरख दाढ़ियों, यानी सुरख दाढ़ियों वाली चादर, अपनी सुरख धारियों वाली चादर टेक लगाए शरीफ फरमाते। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इल्म हासिल करने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, तलब इल्म को खुश आमदीद हो। तलब इल्म को फरिश्ते अपने पैरों से घेर लेते हैं, यानी परों से घेर लेते हैं, और फिर उस कसरत से आकर ऊपर तला जमा होते हैं रहते हैं कि आसमान तक पहुंच जाते हैं, और वो उस इल्म की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं जिसको ये तलब इल्म हासिल रहा है, यानी जिसे वो तलब इल्म हासिल रहा है। यानी हर बंदा जहाँ तालीम होती है वहाँ फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और फिर उसे अपने ऊपर पहुँच जाते हैं, और इस इल्म पर
मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं, यानी मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं, अपने पैरों से घेर लेते हैं, कसरत से आकर ऊपर तलू जमा हो जाते हैं, यानी कसरत से आकर ऊपर तलू जमा हो जाते हैं, सिर्फ वो अपनी मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हज़रत सुलबा बिन हुक्म रज़ा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला के लिए अपनी शान के मुताबिक कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा होंगे तो इल्मा से फरमाएंगे, मैंने अपने इलम और हलम यानी नरम बर्दाश्त से तुम्हें इसीलिए नवाजा ताकि मैं चाहता था कि तुम्हारी कोताहियों के बावजूद तुमसे दरगुजर करूं, और मुझको इसकी कोई परवाह नहीं, यानी तुम चाहे कितने ही बुरे गुनाहगार हो, तुम्हें बख्शा मेरा नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तुम कितने ही बड़े गुनहगार हो, मेरे लिए तुम्हें बख्शना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें हर वक्त दीन की बातों में घेरे रहता हूँ, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला की बख्शीदा नसीब हो जाए। तो इसीलिए वो चाहे तुम मेरे बारे में बुरा बोलो या भला बोलो, मैं दीन की बातें फैलाता ही रहूँगा, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है फैलाना। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? खैरियत से होंगे? तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं दीन, यानी अल्लाह पाक ने फरमाया दीन दुनिया से बेहतर, यानी दुनिया और आखिरत में दीन ही बेहतर है। दुनिया की भलाई दीन में, आखिरत की भलाई दीन में, यानी अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया और आखिरत में सिर्फ दीन ही बेहतर है, यानी दीन की बातें ही फैलाना बेहतर है। क्योंकि हम दुनिया में दीन की बातें फैलाएंगे तो आखिरत हमारे लिए खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। तो दीन की समझ रखना बेहतर है, दीन को फैलाना बेहतर है, अल्लाह के यानी नबी की सुन्नतों पर चलना बेहतर है, अल्लाह से मोहब्बत करना बेहतर है, मस्जिद में बैठना, मस्जिद की सफाई करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतरीन का सबक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दरदा रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म दीन व हासिल करने के लिए किसी रास्ता पर चलता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला देते हैं, यानी इल्म हासिल करना उसके लिए जन्नत में दाखिला का एक सबक बन जाता है। फर्स्ट तलब व इल्म की खुशनुदी के लिए अपने परों को यानी फरिश्ते अपने खुशनुदी के लिए परों को फैला देते हैं, परों को बिछा देते हैं। इल्म के लिए आसमान व ज़मीन की सारी मखलूक़ात और मछलियाँ जो पानी के अंदर हैं, सब की सब दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। बोला सुबह इल्म की फजीलत आबद पर ऐसी है जैसे 14वीं का रात का चाँद, सारे सितारों पर फजीलत बोला सुबह उलमा अम्बिया वाले सलाम के बारिश में, और अम्बिया अलैहि सलाम दीनार और हम माल दौलत का बारिश नहीं बनाते, वो इल्म बारिश बनाते हैं, यानी वो इल्म बारिश बनाते हैं। लिहाजा जिस शख्स ने इल्म दीन हासिल किया उसने उस मेरास में से भरपूर हिस्सा लिया। यानी फरिश्ते आकर पर फैला देते हैं और हमें इस तरह घेर लेते हैं, ऊपर तारी हो जाते हैं कि हम उनकी रहमतों में इस तरह, मतलब बहुत अच्छी तरीक़ा से उनकी रहमतों में घिर जाते हैं। समझाने का मतलब ये है कि हम उस टाइम बहुत अच्छी चीज़, यानी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की बताई हुई रास्ते को, यानी अल्लाह ताला ने बताया कि दीन को फैलाना ही बेहतर है। तो हम दीन की बातें फैला रहे होते हैं, तो इसलिए फरिश्ते खुश होकर हमें घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो चलिए आगे चलते हैं।
हज़रत अबू दरा रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत से है, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत से जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती और ऐसा नुकसान है जो पूरा नहीं हो सकता, और आलिम ऐसा सितारा है जो मौत की वजह से बेनूर हो गया। एक पूरे किबले की मौत एक आलिम की मौत से कम दर्जा की है। एक पूरे कबीले की मौत एक आलिम की मौत से कम दर्जे की है, यानी आलिम इतना बड़ा दर्जा रखता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्मा की मिसाल उन सितारों की तरह है जिससे खुशक और तरक्की अंधेरों में रहनुमाई हासिल की जाती है। जब सितारे बेनूर हो जाते हैं तो इस बात का इम्कान होता है कि रास्ता चलने वाले भटक जाएंगे, यानी बेनूर हो जाते हैं तो रास्ता चलने वाले रास्ता भटक जाएंगे, यानी अंधेरा हो जाता है तो फिर रास्ता दिखाई नहीं देता है तो रास्ता भटक जाएंगे। ऐसे ही हमारे दीन का काम है, क्योंकि अगर हम सुबह नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा, यानी चांद सितारे की रोशनी नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा, यानी अंधेरे में जैसे कि हम रात के अंधेरे में चल रहे हों वैसा ही हमारा काम है, क्योंकि हमारे अंदर दीन नहीं है। हम रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं, हमें रास्ता ही नहीं पता चल रहा है, मंजिल के करीब नहीं आ पा रहे हैं, कितनी मुश्किल से हम मंजिल को ढूंढ पाते हैं अंधेरे में। और दीन हमारे लिए वो उजाला है कि हमें आसानी से अपनी मंजिल दिखाई दे जाती है। तो बेहतर यही है कि दीन के रास्ते चलना, दीन की बातें फैलाना, दीन को समझना, अल्लाह को प्यार मोहब्बत करना। तो चलिए आगे चलते हैं। फ़ायदा मुराद ये है कि उल्मा के ना होने से लोग गुमराह हो जाते हैं, यानी उल्मा ना हो तो लोग गुमराह हो जाते हैं, यानी रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते। तो उल्मा को इसीलिए बनाया गया है कि वो अपना काम करें, लोगों को दीन की दावत दे, दीन की तरफ बुलाए, नमाज की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आलिम दीन शैतान, यानी आलिम दीन शैतान पर 1000 आबदों से ज़्यादा सख्त है। तो फ़ायदा हदीस शरीफ का मतलब ये है कि शैतान के लिए 1000 आबिदों को धोखा के देना आसान है, यानी शैतान के लिए 1000 आबिदों को धोखा देना आसान है। पूरे दीन की समझ रखने वाले एक आलिम को धोखा देना मुश्किल है, यानी पूरी समझ दीन की रखने वाले आलिम को धोखा देना मुश्किल है, क्योंकि उसे पूरी समझ है और दीन की तो वो समझ रखता है, तो उसे धोखा देना बहुत मुश्किल है। दीन धोखा देना यानी मुश्किल है। तो हज़रत अबू उमेमा बहली रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमियों का जिक्र किया गया, जिसमें एक आबिद था और दूसरा आलिम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक मामूली शख्स पर इसके आसमान और ज़मीन में आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटी है ना, चींटी अपने बिल में और मछली पानी में अपने अपने अंदाजे में रहमत भेजती और दुआएं करती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, गौर से सुनो, दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर है, अलबत्ता अल्लाह ताला का जिक्र और वो चीज़ें जो अल्लाह ताला से करीब करें, यानी नेक अमल और आलिम और तालिब इल्म के ये सब चीज़ें
ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत से दूर नहीं हैं। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से फरमाते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम या तो आलिम बनो या तलब इल्म है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत से दूर नहीं हैं। तो हज़रत अबू रज़ा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या आलिम तोज़ा से सुनने वाले बनो या इल्म और इल्म वालों में से मोहब्बत करने वाले बनो। इन चार के अलावा पांचवें कसम के मत बनो, वरना हलाक हो जाओगे। पांचवें किस्म के ये है कि तुम इल्म और इल्म वालों में से बाज रखो, यानी बाज रखो। या तो इल्म सुनाने वाले, सुनने वाले या अमल करने वाले बनो, पांचवें ना बनो। तो पांचवें तो मतलब ये था कि इल्म और इल्म वालों में से फगज रखो, यानी फ़र्क रखो। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे भी हम इस तरह आगे भी बने रहिए हमारी वीडियो में, क्योंकि आपको हम जानकारी देते रहेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने यानी अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया और आखिरत की भलाई दीन में, तो दीन की बातें फैलाते रहिए। आप भी फैलाइए, हम भी फैलाएंगे, सभी फैलाइए, ताकि हर इंसान जो बुराई यानी गुमराही अंधेरे में घूम रहा है वो उजाले की तरफ आ जाए, अल्लाह का प्यारा बन जाए, बंदों में शामिल हो जाए, वो जहन्नुम की आग से बच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।